पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को देशद्रोह के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संत लोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को जमानत दे दी है। 11 साल 4 महीने और 20 दिन जेल में बिताने के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राजपाल को हिसार सेंट्रल जेल 2 से रिहा कर दिया जाएगा। हिसार सेंट्रल जेल 2 में उनके सुपरिटेंडेंट उमेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट का जमानत आदेश संबंधित न्यायालय को भेज दिया जाएगा। उसके बाद वहां जमानत बांट दाखिल कर दिया जाएगा, फिर आदेश जेल पहुंचेगा, जिसके बाद रामपाल को रिहा कर दिया जाएगा। 74 साल के रामपाल को साल 2006 में एक युवक की हत्या से जुड़े अदालत की अवमानना के मामले में 7/7/2014 में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के संबंध में देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में उनके वकील क्या कह रहे हैं, चलिए मैं आपको वो सुना देता हूँ। देखिए, संत रामपाल के खिलाफ कई फॉल्स मुकदमे दायर किए गए थे। ये 18 और 19 नवंबर 2014 की घटनाओं से रिलेटेड है और इस मामलों में 5 FIRs थी, जिसमें 2 FIRs में तो सब लोगों को पहले ही एक्विटल मिल चुका था, FIR 426 और 27। 2 FIR में कन्विक्शन हो गई थी, FIR 429 और 30, जिसके अंदर ऑलरेडी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि बेल मिल चुकी थी संत रामपाल को सितंबर 2025 में। एक आखिरी मामला बचा था जिसमें UAP और काफ़ी धाराएं गलत लगाई हुई थी उन पे, और करीबन 900 लोगों पे अलग अलग धाराएं लगाई थी। 900 अक्यूज थे उसमें। उसके अंदर अंडर ट्रायल मामला पिछले 2016 से चल रहा था, यानी करीबन पिछले 10 सालों से, और वो पिछले करीबन 12 सालों से जेल में थे उस मामले में। उसमें आज फाइनली जाके उनको बेल मिली है। ये आखिरी मामला था जिसमें उनको बेल की वेट थी। बाकी सब मामलों में या तो वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं या उनको हाई कोर्ट से या किसी और कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही आता है और बेल बॉन्ड की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बाद उनकी जो लीगल टीम है वो उनको प्रोसेसिंग करवाएगी और जितना जल्दी हो सकेगा वो छूटने की कगार पे है। जिस प्रकार से आपने कहा कि झूठे मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए, तो क्या उसको लेकर भी कुछ आगे कार्रवाई इस मामले को लेकर की जाएगी संत रामपाल के द्वारा कि इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, उनके ऊपर वो मुकदमा दर्ज? देखिए, वो ऑलरेडी कई अक्यूज की तरफ से हमने पिटिशंस डाली हुई हैं कॉशिंग की, ये कह के कि सरकार ने सैंक्शन गलत ली, ये कह के कि बिना किसी एविडेंस के FIR चलान वगैरह किया गया है, उनमें नोटिस भी हुए हैं, वो केस ऑलरेडी लंबित हैं और अलग, क्योंकि 900 अक्यूज्ड हैं तो कईयों की तरफ से हमने डाली हुई है और वो प्रोसेस चलता रहेगा। कुछ हम इसको हाई कोर्ट में भी फॉलो अप करेंगे और जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए, सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को आपने एक टेररिस्ट एक्ट का मुद्दा बना दिया और किसी को 12 साल में रखा, जेल में रखा, तो अल्टीमेटली तो उनको एक्विटल होना ही है। पर ये जो प्रताड़ना उनको और उनके साथ जो लोग थे उनको सहनी पड़ी, उसके लिए जो भी लीगल रेमेडीज होगी उनको ज़रूर हम इस्तेमाल करेंगे और जो भी कानून के अंदर हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे उनको देखेंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।